उस्ताद, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। अ, कुछ देर करम है अल्लाह का। हाँ उस्ताद, कुछ देर पहले यहाँ ये पे फरमाइए आपने मुझे क्यों यहाँ बुलाया? कुछ देर पहले हमने गुफ्तगू के लिए बुलाया और तड़क उसी की करवाने। ओके, उस्ताद, चलिए हम गुफ्तगू कर लेते कुछ देर पहले आप बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हाँ, थे। कर रहा कुछ था। देर पहले आप बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल कर रहा था। मानिक परेरे का जिक्र कर रहे थे। कर रहा हम गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं। कौन है मानिक परेरे? था। हाँ अच्छा है, भाई कुछ तो बतला दो। सुनो अब कि मानिक परेरे कौन थी। मैं अफान बांग्लादेश चला गया मुल्क में अपने इदारे के जरिए 14 दिन के लिए। मेरे साथ मेरी एक कुलीग थी, भला सा नाम था उनका। हाँ, कैसे भूल सकते हैं हम, तस्लीम जमर। जमर एक सिंधियों की कास्ट है, सिंधी मानू की कास्ट है। मानू सिंधी में इंसान को कहते हैं। तस्लीम जमर मेरे साथ थी जब मैं गया बांग्लादेश 14 दिन के लिए। चूँकि बहुत दोस्तों को मालूम कम है कि अग्रेरियन हूँ मैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, ज़रूरी माहिर कह लें। बाकायदा 8 साल यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा, ये सब्जेक्ट पढ़ा। कुछ बैकग्राउंड भी देहाती थी। वालदा साहबा की ख्वाहिश थी कि मैं ये पढ़ूँ एग्रीकल्चर, वाल साहब की नहीं थी। मेरे वाल साहब बहुत पढ़े लिखे थे, अल्लाह ने गरी के रहमत कर, चौधरी बरकत अली साहब को कर। चला गया ढाका, हमारा क़याम था। हमारी मेज़बान थी नादिरा। आप शायरी के सिलसिले में गए थे वहां पे? नो 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 नो, मैं शायरी के सिलसिले में नहीं गया था, यही तो अहम बात है। और आपने ये सवाल पूछ कर एक अजबरा खोल ली है। शायरी के अलावा भी ज़रूरी माहिर के तौर पर गया था। तस्लीम ज़ेमर मेरे साथ थी, बहुत अच्छी लड़की थी, अल्लाह खुश रखे जहाँ भी हैं। मेरा ख्याल है वो अब चली गई हैं बेल्जियम। अफान जी वहाँ मानिक परेरे थी जो, वो श्रीलंकन पार्टिसिपेंट थी। वो एक वर्कशॉप थी 14 दिन, जिसमें हमने नया सीखना था, नया सिखाना था, एग्रीकल्चर को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, बेसिकली कि जो जो बंदा जिस मुख्तलिफ मुल्कों के थे, वो लोग पार्टिसिपेंट्स थे, आए हैं, तो ये जिस फन के माहिर हैं, ये उस फन को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये थी बुनियादी तौर पर वो वर्कशॉप। चलो, मानिक परेरे श्रीलंकन पार्टिसिपेंट थे। हम क्लासरूम में बैठे होते थे, ब्रिटिशर्स उस्ताद थे वहां आए हुए हमारे, ब्रिटिशर्स उस्ताद थे। वो बैठे होते थे क्लासरूम में और वो पढ़ा रहे होते थे उस्ताद, हम बड़ा कीन देखते भी थे। मानिक मुझे पसंद आ गई रे फकीर को, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। आपकी एज क्या थी तब? हाँ, तब मैं था 31-32 का। यानी शायर तो थे ना तब आप? तब मैं शायर भी था। हाय हाय। ये बात सुन के फिर शायरी की तरफ भी आए। अच्छा, मानिक परेरे पार्टिसिपेंट थी, श्रीलंकन थी। शाह जी देखिए, बंदा जैसा होता है उसको वैसा होना चाहिए। या आप एडिटर लोग सब समझते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन आपने मुझसे बात पूछी है तो मैं बात सही करने लगा हूँ। आप एडिट वेडिट जो भी करना कर लीजिएगा। खूबसूरत थी, क्लासरूम में बैठते थे, लेक्चर हो रहे, सुनते भी थे लेक्चर। मैं हत्थी वाली कुर्सी होती थी ढाका में, जिस क्लासरूम था हत्थी वाली, जिस पे कागज रख के भी लिखा जा सकता है। मैं उस हत्थी वाली कुर्सी पे बैठ के, हाउ आर यू, आई एम इकराम, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये लिख के पास आउट कर देता था मानिक परेरे जी को। आहा, खुले कफ वाली वो पहनती थी शर्ट। अरे बड़ी अच्छी याददाश्त आपकी, बड़ी अच्छी याददाश्त। मैं पास आउट कर देता था। किस्सा मुख्तसर, वो लड़की मानिक मेरी तरफ मायल होगी,
लोगो, हाँ माइल होगी फकीर की तरफ। अच्छी बात थी, मैं डरता भी था अंदर में कि आया हुआ हूँ मुताला करने इदारे की तरफ से, ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन बस वो शुरू से ही ऐसा था शादी में अफान, चाहता था खुलापन हो, रोके टोके ना हो। रोके टोके होनी चाहिए लेकिन उनके लिए जो गब्बी लोग होते हैं, जिनका अंदर ही खुशहाल पजीर हो शादी, उनके लिए नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन क्योंकि नियम, खैर किस्सा मुझसे माइल होगी। मुझे अच्छी तरह याद है, अननास के दरख्त के नीचे हम बैठे थे। वो अननास का दरख्त उस रेस्टोरेंट की लॉबी या यूं कह लें एक रिक्रिएशनल प्लेस थी, वहां लगा हुआ था जिस रेस्टोरेंट में थे हम। हमारी मेजबान नादरा साहबा थी, अच्छी लड़की थी, वो भी काबिल थी। मैं बैठा था, तस्लीम ज़ीमर साहबा हमारी जो कोलीग थी, हमारे साथ गए थे, वो अपने कमरा में थी। बैठा था, सोच रहा था कुछ, या सिगरेट शायद पी रहा था। क्या देखता हूं कि मानिक परेरे साहबा अपने कमरा से तशरीफ ला रही हैं। अच्छा इधर ही आ रही हैं, हाँ मैं थोड़ा संभल के बैठ गया। लिबास बहुत अजीब उसने पहना था उस वक्त। अजीब सी मुराद? हाँ, एरोटिक लिबास, एरोटिक, दिल लुभाने वाला। उड़ियां तो नहीं मैं कह सकता, जुजवी उड़ियां कह ले। मैं हैरान हुआ कि मानिक परेरे साहबा, ये लड़की क्यों इस वक्त ऐसा लिबास पहनकर और आ गई है। शायद मैंने सोचा श्रीलंकन है लोग, आजाद लोग हैं, होता होगा उनका। फिर मेरे करीब आकर बैठ गए। आई वॉज गुड इन इंग्लिश एट दैट टाइम। अब तो बड़े अरसे से नहीं बोली नहीं, है, स्टिल बड़े अरसे से नहीं बोली है, तो लिहाजा दिक्कत होती है। हमारी सारी कन्वर्सेशन हुई इंग्लिश में। अब मैं नटशल बताता हूँ मानिक परेरे, ताकि बात ऐसे डिंगर राउंड ना हो जाए ना। माइल हो गए, वो हमारी आखिरी रात थी, 14 दिन की आखिरी रात थी ढाका में। शाहजी अफान, हमें कुछ रुपए मिल चुके थे बांग्लादेशी टका में। मुझे अभी भी याद है 18,000 टका था वो जो हमें मिला। ये किस सन की बात है? ये है 2007-8 की। अच्छा, 2007-8 की बात है। लेकिन वो ठीक बैठी रही। मैं किस्सा मुख्तरब करता हूँ। वो मैं अपने कमरे, मैंने कहा आई वांट टू गो इन माय रूम। मैं अपने कमरे में चला गया। मानिक परेरे साहबा भी आ गई। तस्लीम साहबा अपने कमरे में रह गई, बैठी रही। अपने कमरे में मैं आ गया तो मैंने कहा क्या हम लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। मानिक उर्दू समझती थी, बहुत अच्छी उर्दू भी समझती थी। मैंने कहा बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे याद है मैंने रेड कलर की पतलून पहनी हुई थी और वाइट शर्ट थी, जो मैं 2 दिन पहले ही ढाका की गलियों से, ढाका के बाजार से लेके आया। ढाका के लंडे से? इवन ढाका का लंडा कह लें, क्योंकि वहां सस्ती चीजें थी। वो नाजरा ने हमें बताया था कि वहां सस्ती चीजें, वो मैं पहने हुए बैठा था, अच्छा खासा था उस वक्त तो। हाँ अल्लाह खैर कर दे। तो किस्सा मुख्तर, हम बाहर आ गए। बाहर बहुत अच्छी गुफ्तगू हमने की, डिस्पर्स हो गए, घरों घर चले गए। मैंने एक वादा किया था मानिक से, मानिक मैं आपको ना जाके लाहौर में कुछ तहफ भेजूंगा, गारमेंट्स के सिलसिले में भी भेजूंगा आपको। अफान शाह जी, मैंने मानिक के लिए तोहफा ले लिया था, खुदा की कसम। और मेरा एक कुलीग दोबारा श्रीलंका जा रहा था। मैंने कहा सर ये मानिक परेरे साहब का तोहफा है, ये याद, सीनियर थे मुझसे, मुझे नाम भी याद है उस कुलीग का, मुस्तफ़ा नज़ीर, आजकल जर्नलिस्ट है वो। तो उस वक्त हमारे इदारे में कम्युनिकेशन और राइटिंग का काम करते थे। मुस्तफ़ा नज़ीर, हाँ क्या भी काबिल था वो। किनका साहबजादा था? नज़ीर एंड सन्स, एक बहुत बड़ा कुतुब खाना होता था हमारा, उनका साहबजादा था, उस खानवादे का था वो। मैंने तोहफा दे दिया था। उसके बाद मैंने
शाहजी अफान, मैंने ना चीज़ नहीं किया, फिर उसको तोहफे को मैंने दे दिया था, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया था। अल्लाह मानिक को खुश रखे। यार क्या खूबसूरत रूह थी वो मानिक। ये किस्सा मैंने आपको सुनाया। अच्छा किस्सा जो हम पहले ढाका या बांग्लादेश की बात कर रहे थे, ये बताने के लिए बात कर रहा था मैं कि हम आप जो नावल देखते हैं देवदास, ये अफान इसका राइटर है पंडित चटर्जी, जो कि बांग्लादेशी हैं। उस पर ये फिल्म बनी हुई है, और फिर तो बहुत सोने बनाई है इसकी फिल्म।